नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हैबतपुर गंगा घाट पर युवा चेतना के रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में अनोखे अंदाज में गंगा नदी में अर्धनग्न अवस्था में मजबूरन अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गंगा नदी में प्रदर्शन करना पड़ा है। बलिया शहर मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर दूर पर स्थित है हैबतपुर गांव, जो गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां सैकड़ों एकड़ भूमि पर किसान अनाज उगाते हैं। हजारों लोगों का आशियाना भी मौजूद है। गंगा नदी के किनारे बसा हैबतपुर गांव वही गांव है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था और कई बार यहां अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। यही नहीं, यूपी में जब जब जिसकी सरकार रही है, चाहे वो मायावती हो या चाहे योगी सरकार हो, सभी ने यहां बड़े बड़े कार्यक्रम कर इन ग्रामीणों के बीच आए और फिर यहीं से सत्ता के गलियारे तक पहुंचे। इस कहानी को बताने का मकसद बस इतना है कि गंगा किनारे के जिस गांव में तमाम बड़े नेताओं ने राजनीतिक मंच सजाकर सत्ता हासिल की हो, आज वो गांव गंगा में विलीन होने को आतुर है। बावजूद तब से लेकर अब तक किसी सत्ताधारी ने न इस गांव के विकास के बारे में सोचा और न ही अब तक इसे गंगा के प्रकोप से बचाने के बारे में ही सोचा, जिसका नतीजा ये है कि पूरा गांव और सैकड़ों हजारों एकड़ कृषि भूमि गंगा अपने कटान में विलीन करने को आतुर है। ग्रामीणों की इस बड़ी समस्याओं को लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने पिछले 1 साल से बांध के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किया। यही नहीं, युवा चेतना ने हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांव को बचाने के लिए बलिया से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर इनकी जायज मांग नहीं मानी गई तो प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हैबतपुर सहित दर्जनों गांव को बचाने के लिए बांध निर्माण कराने की मांग की गई है। अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया के इसी हैबतपुर गांव से हुई थी। रोहित ने बताया कि मोदी जी के कथनानुसार इस योजना का डंका भारत सहित दुनिया भर में मोदी जी ने बजाया और मोदी के अनुसार इसका लाभ हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिला और भाजपा की सरकार भी बनी। रोहित सिंह ने कहा कि कम से कम इस योजना की जन्मभूमि हैबतपुर सहित दर्जनों गांव का एहसान तो मोदी जी चुका दें। प्रधानमंत्री जी कई बार इस गांव में आ चुके हैं। अब उन्हें चाहिए कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस गांव से अपने प्रेम का कर्ज चुकाएं और हैबतपुर सहित दर्जनों गांव के भविष्य को बचाने के लिए जल्द से जल्द गंगा के कटान को रोकने के लिए बांध बनाएं। देखिए, 1 मई 2016 को बलिया के हैबतपुर गांव से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान और विश्व में घूम घूम कर गरीबों के लिए संजीवनी बूटी उज्ज्वला की चर्चा की थी। दुर्भाग्य है कि जिस उज्ज्वला को जन्म देने वाली हैबतपुर गांव की चर्चा पूरे देश और विश्व में हुई, आज वो गांव आसपास के 1 दर्जन गांव के साथ अपने अस्तित्व की बात जोड़ रहा है। आज हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांव विलीन होने की स्थिति में है गंगा नदी में। राज्य और केंद्र सरकार दोनों कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। युवा चेतना एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो बलिया से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रही है। तमाम जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। मैंने 4 मई को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। मानसून माथे पर है। इस बार के मानसून में अगर बाढ़ आ गई तो फिर हैबतपुर सहित 1 दर्जन गांव विलीन हो जाएंगे। इन गांवों की रक्षा के लिए, और जब ये गांव विलीन हो जाएंगे तो बलिया शहर पर असर पड़ जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि, जनेश्वर जी मंगल पांडे की जन्मभूमि, चित्तू पांडे की जन्मभूमि, देश में आज़ाद होने वाले पहले 3 जिलों में से एक बलिया के अस्तित्व को चिंता में देखते हुए हम लोगों ने इस प्रदर्शन को आज गंगा नदी के अंदर नंग धरंग रूप में किया कि कम से कम अब तो नरेंद्र मोदी जी जाग जाइए। लॉकडाउन और कोरोना का प्रभाव के कारण हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जिस दिन लॉकडाउन के समापन की घोषणा होगी उस दिन हम लोग गांव घर बचाओ यात्रा पर निकलेंगे और तमाम जनता को एकजुट करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करेंगे और सरकार को बांध निर्माण कराना होगा। अगर सरकार नहीं जागी तो हम पैदल बलिया से दिल्ली के पार्लियामेंट तक जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगेंगे।